हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। आज हम लोग इंग्लिश रीडर का मिक्स अप एट बर्थ का बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ा है, बल्कि मेरी मम्मी मुझे समझाती है। तो चलिए आज मम्मी के साथ हम लोग समझते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं और अनुष्का दोनों बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हमने जो है बहुत जल्द ही करीब एक ही महीना के अंदर हम लोगों ने जो है ना 100 सब्सक्राइब हमारे पूरे हो गए हैं। आप लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं और इतना जल्दी आपने जो है हमको 100 सब्सक्राइब पूरा करने में आप मदद किए। आप हमको अनुष्का को हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर उन्हें हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो एक गुजारिश रहेगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पर डे तो क्लास 4 का भी डाल ही रहे हैं। और जो क्लास 4 वाले हैं जो लगातार देखते ही हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगी और आपको भी वीडियो जो है सही टाइम पे मिल जाएगा। ओके, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को इतना जल्दी ग्रो कराया और हमारे काम को पसंद किया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आगे सब्सक्राइब करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। B3. On the base of your reading, complete the following table with information about सुनील गावस्कर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बेटा, कि जो रीडिंग आपने किया मिक्सअप बर्थ है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अरे पागल, वो नहीं। तो जो रीडिंग आपने किया उसको पढ़िए और उसी के बेसिस पर इसका आंसर कीजिए, है ना। मिक्सअप बर्थ तो हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में हर चीज़ मौजूद है, बहुत अच्छे से डिस्कशन के साथ मिक्सअप बर्थ पढ़ाई हुआ है। मिक्सअप बर्थ भी और सारा चीज़ भी, सारे सब्जेक्ट का जी। तो इसमें पूछा है कि गावस्कर फुल नेम क्या है उनका, तो सुनील गावस्कर उनका नाम था। वो कौन थे, उनका प्रोफेशन मतलब वो करते क्या काम करते थे। हाँ, तो वो क्रिकेटर थे एक। और उनका बर्थडे कब था? जुलाई 10, 1949, है ना। 10 जुलाई 1949। 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों से हम लोगों ने फ्रीडम पाया। गावस्कर और 1940 उसके 2 साल बाद ये हाँ, याद रखने के लिए ऐसे ही बता दिया कि 1947 में देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। और उसके 2 साल बाद इनका बर्थ हुआ है। गावस्कर अंकल्स नेम, गावस्कर के अंकल का क्या नाम था? तो चैप्टर में तो वही डिस्कशन पूरी अच्छे से हुआ है। वो उनको ननकाका भी बोलते थे, बट उनका नाम क्या था? मिस्टर नारायण मसुबेकर। ये उनका नाम था। नाउ B4. Write T मतलब true for and F for false statements. Sunil Gavaskar would probably have been a fisherman if Nankaka had not visited the hospital. यही है मिक्सअप बर्थ में बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि सुनील गावस्कर हो सकता है कि एक फिशरमैन होते, मतलब कि एक मछुआरा होते, मछली पकड़ने वाले होते, अगर उनके ननकाका मीन्स कि उनके अंकल उनको देखने नहीं जाते हॉस्पिटल, है ना। तो ये सही बात है। देखिए, ये तो है चैप्टर में तो बोले ही हैं, बट अभी बस ऐसे ही थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा धीरे बता दे रहे हैं, है ना, शॉर्ट में, कि क्या था। सुनील गावस्कर का बर्थ होता है हॉस्पिटल में, इसको सारे रिलेटिव देखने जाते हैं। हाँ। उसी समय इसके अंकल भी देखने जाते हैं, नारायण मशुबेंकर जिनका नाम है। इनको ननकाका बोलते थे, तो वो तो अभी बोलते हैं ननकाका, है ना। वो देखने जाते हैं इनके अंकल। तो इनके अंकल ने एक चीज़ गौर किया था कि इनके जो है ना, किस ईयर पे था वो? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट ईयर पे इनका एक होल था, है ना, लॉब पे, जहाँ पे जैसे ईयरिंग पहनती है ना लड़की, वहीं पे उनका एक होल था। तो ये इनके चाचा गौर किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट रोज फिर इनके अंकल जब गए तब देखते हैं कि अरे ये बच्चा के पास तो होल नहीं है ना। हाँ। सारे मतलब कल जिसको हम देखे थे होल था, आज तो इनका होल नहीं है। तो पूरा हल्ला जो है होने लगा, मतलब वो बोलने लगे, घर वाले सब खोजने लगे। अभी हॉस्पिटल में ही है, अभी घर नहीं आए हैं। हाँ। हॉस्पिटल में सारे लोग अफरा तफरी मच गए, हर तरफ लोग खोजने लगे, ठीक है। और नर्स लोग भी पूरा सर्च में लग गई। तब फिर उन्होंने तब फिर देखे कि एक बच्चा जिनके कान में होल है, वो एक फिशर वुमेन के गोद पे खेल रहा है, मतलब उनके पास है। तो हुआ क्या था, नर्स लोग जो सभी बच्चों को नहलाती है ना, तो बाय मिस्टेक दोनों का, फिशरमैन का बच्चा इनके पास आ गया था, गावस्कर के मम्मी पापा के पास, और गावस्कर चल गए थे उनके पास, है ना। इस तरह से बदली। तो अगर उनके अंकल उनका बर्थमार्क नहीं उस समय गौर किए रहते, तो हो सकता है कि वो आज एक फिशरमैन होते, उनके घर में पलते बढ़ते, तो है ना। यही पूछ रहा है, ठीक है। Sunil was a hole in his right earlobe. No, लेफ्ट ईयर में था। The basis ईयरलोब किसको कहते हैं समझते हैं ना? हाँ, कान की जो बाली जहाँ पहनते हैं ना, वहाँ पे एक क्या था? होल था।
तो यहाँ पे कान में छू के बताने का क्या ज़रूरत था? यहाँ पे कोई देख रहा है क्या? हाँ तो तुम देख रही है ना। तो हमको नहीं पता है क्या? चलिए, द बेसिस गॉट एक्सचेंज्ड वाइल दे वेयर, बेसिस है कि बेबीज है? ओ बेबीज गॉट एक्सचेंज वाइल दे वेयर बिगिन गिवन अ बाथ। जब वो लोग नहा रहे थे तब ऐसा एक्सचेंज हुआ था, ये तो सही बात है। हाँ, सुनील वाज लोकेटेड स्लीपिंग बिसाइड बिसाइड हिज मदर। नहीं, वो लोकेटेड मतलब होता है कि वो पाए गए कहाँ पे, तो अपनी मदर के पास सोए हुए थोड़े ना पाए गए, फिशर वुमेन के पास सोए हुए पाए गए ना वो। हाँ जी, तो ये फॉल्स है। A5 find words from the passage which mean the same as the following. बोल रहा है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पेसेज, पेसेज से वर्ड को फाइंड कीजिए ना, इस विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग, जिसका मीनिंग एकदम सेम है, जिसका मीनिंग एकदम सेम है। जैसे कि अभी तो आपने यहाँ पे इसको फिलअप कर लिया है, मान के चलिए ये नहीं फिलअप किया रहा था, खाली है, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड आउट अबाउट समथिंग। तो पेसेज को पढ़ना है और कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइंड आउट अबाउट समथिंग, मतलब कि कुछ खोजना है ना, कुछ खोजना, ठीक है, किसी का पता लगाना, छानबीन करना है ना, पूछताछ करना, तो वो होता है फाइंड आउट अबाउट समथिंग। तो इसका मतलब होता है लोकेट, ठीक है। लोकेट का मतलब होता है का पता लगाना, हाँ, कुछ खोजना, हाँ कुछ खोजना है ना। हाँ, तो फाइंड आउट अबाउट समथिंग का मतलब क्या होता है, लोकेट का मतलब ये होता है। तो ये है लोकेट, वहाँ पे था ना लोकेटेड, वो फिशरमैन वुमेन के गोद में पाई मिली है ना, सोया हुआ मिला। उसके बाद यहाँ पे है डिस्टर्बेंस या फर्स्ट, डिस्टर्बेंस और फर्स्ट। तो डिस्टर्बेंस का मतलब भी होता है क्या, मतलब आवाज आना, हाँ कुछ कर हलचल, कुछ गड़बड़ है ना। और फर्स्ट का मतलब भी होता है गड़बड़। हाँ। तो चैप्टर में भी एक वर्ड है कमोशन, और उसका मतलब भी होता है कुछ गड़बड़ है ना। यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है कमोशन, ओके। देखिए कमोशन, इग्नोर ऑफ द कमोशन आई हैड, उन्होंने टोटली इग्नोर ऑफ द कमोशन। ये जो फिशरमैन के गोद में जब ये थे है ना, वुमेन के गोद में, तो ये टोटल उसको क्या पता क्या हलचल हो रहा है नहीं हो रहा है ना। इन औरत तो अपना खेल रही है बच्चे के साथ, तो टोटली वो उस हलचल से इग्नोर है, मतलब उसको नहीं पता है। कमोशन मतलब क्या होता है, हलचल, गड़बड़। तो ये सारी गड़बड़िया के बारे में उनको कोई पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस का मतलब भी होता है कुछ डिस्टर्ब वाली चीज़, परेशानी, हलचल, तहलका मचना है ना, खलबली। और फर्स्ट का मतलब भी क्या होता है, वही गड़बड़। तो कमोशन का मतलब भी वही होता है वाइल्डली एक्साइटेड। वाइल्डली एक्साइटेड का मतलब होता है कि एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित होना है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। तो वाइल्डली एक्साइटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, उत्साहित हो जाना। तो वो फ्रैंटिक दिया हुआ, फ्रैंटिक सर्च, यानी कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सर्च करने लगे, चरम सीमा पर सर्च कर खोजने लगे कि बच्चा किधर चल गया भाई, किसी का बच्चा खो जाएगा, अचानक से पता चला ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर वो उसको किस तरह से खोजेगा, मतलब एकदम होशो हवास खो के खोजने लगेगा है ना, पूरा एकदम खोजने में जी जान लगा देगा, ठीक है। तो वही वाइल्डली एक्साइटेड का मतलब होता है ना बेतहाशा एक्साइटेड के साथ खोजने लगा, रही ये गड़बड़ा के कहाँ चला गया, तो उसका अर्थ फ्रैंटिक होता है ना। फ्रैंटिक सर्च करने लगा मतलब कि बहुत ज़्यादा खोजने लगा है ना। लैकिंग नॉलेज यानी कि कम नॉलेज, कम ज्ञान। इग्नोरेंट का मतलब भी होता है अनजान है ना, जैसे कि वो फिशर वुमेन इग्नोरेंट थी सारे चीज़ों से कि क्या हो रहा है, उसको क्या पता। बाद में पता चला मेरा बेटा तो उसके पास था, उसका बेटा मेरे पास था। सारा मीनिंग ये समझ में आ गया। फाइंड आउट समथिंग मतलब होता है लोकेट है ना। डिस्टर्ब या फर्स्ट का मतलब होता है कमोशन। वाइल्डली एक्साइटेड यानी फ्रैंटिक, बहुत बेतहाशा खोजबीन होने लगा है ना। लैकिंग नॉलेज, कम नॉलेज यानी कि इग्नोरेंट, ओके। B6 now fill in the blanks with an appropriate form of the word from the listed once in B5। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, और किससे भरना है, जो यहाँ पे दिए गए हैं ना वर्ड B5 में जो वर्ड दिए गए हैं वही वर्ड को इन ब्लैंक्स में भरना है जो उचित हो, जो एप्रोप्रिएट हो है ना। जो सेंटेंस को पढ़ना है और जो सटीक बैठे, मतलब जो एप्रोप्रिएट हो, जो सही लगे, उसको भरना है, जो एकदम सही फिट बैठे। तो जितना भी चीज़ दिया हुआ है, लोकेट दिया है, फ्रैंटिक दिया है, इग्नोरमेंट दिया है, तो कौन वाला किस में बैठेगा, ओके। The mother made a frantic search of her lost baby in the market। फ्रैंटिक सर्च का मतलब ही क्या होता है, पूरा पागलों की तरह खोजना है ना। फ्रैंटिक सर्च। वाइल्डली एक्साइटेड मतलब एकदम, यहाँ है कि द एक्सीडेंट काउज्ड अ कमोशन इन द मार्केट, एक एक्सीडेंट हुआ है ना, जिसका वजह, इसमें से कौन वाला हम कह सकते हैं, फ्रैंटिक नहीं हो सकता, इग्नोरमेंट इन द मार्केट नहीं। कमोशन मतलब होता है हलचल, गड़बड़ी। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल थी, ठीक है, अफरा तफरी थी,
जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया। मार्केट में ही रहना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे मार्केट दिया हुआ है। वहाँ पे ही मार्केट, यहाँ पे ही मार्केट। कहाँ पे मार्केट? यहाँ पे 1 में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि लॉस हो गया था एक बेबी मार्केट में, और यहाँ पे है कि एक्सीडेंट हो गया था मार्केट में। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। ओके। मिस्टर शर्मा's डॉग was located sleeping behind the big tree. मिस्टर शर्मा के जो डॉग थे वो लोकेटेड यानी कि पाए गए, है ना। लोकेट मतलब होता है फाइंड आउट समथिंग, कुछ चीज़ को खोजना। लोकेट मतलब, ठीक है। और ईडी इसमें डी लगा देंगे। लोकेटेड जब हो जाएगा ये, हाँ। तो मतलब कि वो स्थित था, अवस्थित था, पाया गया, हाँ। ठीक है। इतना चीज़ हो सकता है। बट लोकेट रहेगा तो कुछ चीज़ खोजना, हाँ। की खोज, है ना। हाँ। किसी भी चीज़ की खोज, और ईडी लगा देंगे तो खोजा गया, हाँ। है ना, पाया गया। समझ गए। तो लोकेटेड, मिस्टर शर्मा सॉरी, इसका डॉग जो था वो पाया गया कहाँ पे? सोया हुआ था एक पेड़ के नीचे। हाँ। मिस्टर वर्मा इज इग्नोरेंट ऑफ हिज सन्स रिपोर्ट. इग्नोरेंट मतलब क्या बताया था? अनजान. हाँ, तो ये जो थे मिस्टर वर्मा वो अनजान थे अपने बेटे के रिपोर्ट से। तेरे पापा अनजान रहते तेरे रिपोर्ट से? कौन सा रिपोर्ट? मार्क्स, स्कूल मार्क्स का रिपोर्ट से ना. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन. इसको पढ़िए और इसका आंसर करना है। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिस द होल. मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे अंकल ने उस होल को नोटिस किया था, है ना। फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड what would have happened if nature had not marked me out. marked me out. अब मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि अगर मुझको कुदरत ने, ईश्वर ने अगर मुझको ये मार्क नहीं दिया रहता तो फिर मैं कैसे ढूंढा जाता, है ना। तो मेरा क्या होता, है ना। मैंने ये इसके बारे में बताया था उधर, है ना। ये स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? Who is I in the above line? इसमें आई कौन है? सुनील गावस्कर है ना। बोलिए। तो आई तो यहाँ पे आई इन द अबव लाइन इन सुनील गावस्कर. ये इसका आंसर हो गया. इसका आंसर होगा, ठीक है, सुनील गावस्कर. Why is the speaker grateful to his uncle? इसमें बोल रहा है वाई इज स्पीकर. स्पीकर मतलब इसमें बोलने वाला कौन है? स्टोरी में कौन बोल रहा है सारा चीज को? कौन है इसमें? अंकल इसके. अरे स्पीकर कौन है? सारा चीज बोल कौन रहा है? सारा चीज सुनील गावस्कर ना बोल रहा है. हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, तो वही बोलना है. तो ये जो है स्पीकर कौन है? सुनील गावस्कर. तो बोल रहा है वाई इज स्पीकर, यानी कि वाई सुनील गावस्कर ग्रेटफुल टू हिज अंकल. अपने अंकल के लिए ग्रेटफुल क्यों थे? ग्रेटफुल मतलब आभारी. आभारी मतलब एहसानमंद, है ना, शुक्रगुजार, है ना. तो उनके शुक्रगुजार क्यों थे? उनके एहसानमंद क्यों थे? उनके आभारी क्यों थे? The speaker is grateful to my uncle for noticing a little hole near the tap of his left earlobe. यहाँ पे माई अंकल तो नहीं होगा, टू हिज अंकल होगा, है ना. टू हिज अंकल. द स्पीकर इज ग्रेटफुल. स्पीकर ग्रेटफुल थे, आभारी थे, टू हिज अंकल, अपने अंकल के लिए, है ना, अपने अंकल का शुक्रगुजार थे. फॉर नोटिस, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? नोटिस किया था. अ लिटिल होल नियर द टैप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब. बाएं कान के लोब पे उन्होंने जो है ना एक होल नोटिस किया था. उसी की वजह से तो वो पहचाना गया. इसीलिए वो अपने अंकल के शुक्रगुजार थे. What does the expensive nature mark me out mean? एक्सप्रेशन. हाँ. व्हाट डज द एक्सप्रेशन. गावस्कर ने जो ये एक्सप्रेशन किया ना, ये बतलाया है ना कि नेचर मार्क्ड मी आउट, है ना. कुदरत ने मुझे एक मार्क दिया है ना, मी आउट. तो इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, ठीक है. तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? तो बाय द एक्सप्रेशन इस नेचर मार्क मी आउट, ये जो एक्सप्रेशन उन्होंने किया है कि कुदरत ने मुझे, यह मी छूट गया है, नेचर मार्क मी आउट, दैट, इसका मतलब ये हुआ कि नेचर हैज़ गिवन हिम अ स्पेशल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन. मतलब कि ईश्वर ने उनको एक स्पेशल मार्क दिया था, मतलब चिन्ह दिया था पहचान का, है ना. हाँ. इन द फ्रॉम अ होल इन हिज लेफ्ट ईयर लोब. उनके बाएं कान के लोब में एक होल देकर उनको एक स्पेशल मार्क दिया था, है ना. वही बोल रहे थे, वो यही वो एक्सप्रेस कर रहे कि नेचर मार्क मी आउट. नेचर ने मुझको ये पहचान दिया है, तभी तो मैं पहचाना गया, है ना. B8. Answer the following question. What did Mr. Narayan Masuvekar notice on his first visit to hospital? एक ही क्वेश्चन को हर बार पूछ रहा है. अगर एक ही बार चैप्टर अच्छा से समझ लिया जाए तो सारा चीज समझ में आ जाएगा. कैसे एक ही चीज पूछ रहा है? ये क्या कहने का मतलब, एक ही को मतलब वही सब क्वेश्चन ना पूछ रहा है जो चैप्टर में, मतलब कि होल कहाँ था, किसने होल को देखा, किधर होल था, क्या नेचर ने दिया था, मतलब वही सब बातें है ना. आंसर तो वही सब होता है.
और यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ आंसर को नहीं देख रहे हैं, आंसर को समझ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आंसर को समझेंगे तो फिर याद करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे है कि ही नोटिस्ड, बोल रहे हैं उसके अंकल ने क्या नोटिस किया था, तो क्या नोटिस किया था? A little hole near the tap of Sunil Gavaskar's left earlobe. उनके लेफ्ट ईयर के लोब में उन्होंने एक होल नोटिस किया था। ओके, Why was Mr. Narayan Masuvekar horrified? हॉरिफाइड, हाँ मतलब घबराए, इस तरह से डरे है ना। हाँ, on his second visit to the hospital. जब वो सेकंड बार जब वो हॉस्पिटल गए तो एकदम डैड मतलब क्या बोल सकते हैं, भयभीत, क्या बोलते हैं, भय मतलब डर, ऐसे डर लग गया, अरे ये बच्चा तो मैंने नहीं देखा था, उसका तो होल था, तो क्यों वो भयभीत हुए, यही पूछ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट बार में तो उनको होल नहीं देखे ना तब। He was horrified on his second visit to the hospital because he discovered that the baby was mixed up. उन्होंने क्या पाया कि अरे बच्चा तो मिक्स अप हो चुका है, बदला जा चुका है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बार जब वो देखे थे तब वो उनके कान में होल था, सेकंड बार जब गए तो वो बाएं कान में, मतलब किसी भी कान में कोई होल ही नहीं देखे, है ना। फर्स्ट बार गए थे तो बाएं कान में होल था, लेफ्ट कान में, लेफ्ट ईयर में। तो ही वाज हॉरिफाइड, वो घबराए, ऑन हिज सेकंड विजिट, अपने दूसरे विजिट में, ठीक है, हॉस्पिटल जब गए तब, ठीक है, समझ गए ना। क्योंकि उन्होंने पाया कि बेबी मिक्सअप हो चुका है। Where was the baby found? बेबी फिर कहाँ मिला? हाँ, तो the baby was found sleeping peacefully beside a fisherwoman. एक फिशर वुमेन के गोद में वो शांति से लेटे हुए मिले। ओके, What would have happened if Nankaka had not visited the hospital again on second day? हाँ, ये बोल रहे हैं कि क्या होता अगर सेकंड डे में ननकाका हॉस्पिटल नहीं गए होते? जैसा होता वैसे ही होता, वो फिशरमैन के पास रहता था, ये यहाँ आ जाता। If Nankaka had not visited the hospital again on second day, अगर ननकाका दूसरे दिन नहीं गए होते हॉस्पिटल, हाँ, गवस्कर would have grown up to be a fisherman. तो गवस्कर बढ़ रहे होते, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, हाँ, ग्रोन मतलब बढ़े होते मतलब बड़े हुए होते, हाँ, एक फिशरमैन के रूप में, एक फिशरमैन की तरह, एक मछुआरे की तरह, मछली पकड़ने वाले, है ना, क्योंकि वो एक मछली पकड़ने वाले की गोद पे थे ना, उन्हीं के घर में जाके, मतलब उन्हीं से चेंज हो गए थे। When did the newborn babies get mixed up? कब जो नए बॉर्न बेबी थे वो कब मिक्सअप हुए थे? हाँ, नहाने टाइम। The newborn babies have mixed up when they had been given their baths. हाँ, जब उनको नहलाया जा रहा था हॉस्पिटल में नर्सों के द्वारा, हाँ, नर्स लोग उनको नहला रही थी, तभी वो बच्चा चेंज हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे। फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन आंसर हो गया और मंडे को मेरा पीरियोडिक टेस्ट है, तो लाइफ स्किल हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट में लाइफ स्किल नहीं आएगा, इसलिए इसको बाद में कर लिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो कर रहे हैं उसका तो बहुत शुक्रिया है जी। ओके, बाय, थैंक यू।